हामिद सादिक शेराजी साहब के बारे में बहुत सारे नेगेटिव यानी कमेंट्स या नेगेटिव बयानात भी आते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे? इस्लामी इनकलाब के पैटर्न को कैसे देखते हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज जो मशरक़ वस्ता में चल रहे हैं उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये करगिल जो है बहुत ही अहम जगह है मोमिनीन के एतबार से और उलमा के एतबार से। मैं कुछ साल पहले भी यहाँ एक सफ़र कर चुका हूँ और उसी को लेकर आज भी आया था। यहाँ के उलमा की मोहब्बतें रहीं कि वो सब आए, उन सब से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये दफ्तर आग़ाज़ शेराज़ी यहाँ है, इसके ज़रिए से दीन की खिदमत हो और इत्तेहाद का पैगाम पहुँचे, और जो मुल्क के अंदर हमारे सेकुलरिज़म है उस सेकुलरिज़म की मजबूत करने का पैगाम दिया जाए। गोया ये कहा जाए कि हम यहाँ अपने मजहबी उन्वान से और समाजी उन्वान से और मुल्क के एतबार से यहाँ पर जमा हुए थे और उसी के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से बुज़ुर्ग उलमा भी तशरीफ़ लाए थे, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला, उनकी कुछ बातें सुनी, और इंशाअल्लाह अगर परवरदिगार ने चाहा तो इस तरीके से वक्तन फ़वक्तन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ उलमा को से मुलाकात के लिए आता रहूँ। उलमाए दीन की तरफ से बहुत सारे सजेशंस आपके सामने रखा, तो आने वाले वक्त में आप इन सजेशन को कैसे लेंगे और क्या कुछ यहाँ नया इनिशिएटिव्स लेंगे करगिल में? इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है जो तालीम का मामला चल रहा है, उसके ऊपर यहाँ हमने उलमा से बात की है और उनसे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह इस पे काम करूँगा। सजेशन थे, इंशाअल्लाह सबके ऊपर बात भी हुई है और इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इस पे काम होगा और मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी ज़रूर हम सबको मिलेगी। आप इस्लामी इनकलाब के पैटर्न को कैसे देखते हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज जो मशरक़ वस्ता में चल रहे हैं उसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सियासत चल रही है, उस सियासत को अगर आप देखिएगा तो मुकम्मल तौर से जो इज़राइल और अमेरिका जैसी ताकतें, सहूनी ताकतें हैं, ये इस्लाम को किसी भी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिनकी तादाद तो गिनी जाती है कि 55 है, 56 है, 57 है, लेकिन जब इन बातिल की आवाज़ों को कुचलने का वक्त आता है तो उस वक्त कोई सामने नहीं निकल के आता। अगर सामने निकल के कोई आता है तो वो फ़कत या ईरान है या इराक़ है। अभी जैसे 12 दिन की जो जंग हुई है ईरान की, अगर इसको आप देखिए, वो सुपर पावर जो अपने को सबसे बड़ा सुपर पावर कहता था, कितनी जल्दी 12 दिन में सिलेंडर हुआ है। कैसे उसने 12 दिन में जंग को रोका है? जब अमेरिका और इजराइल जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाए हुए, आज आप देख लीजिए अमेरिका क्या कर रहा है, तुम पर इतने % टैरिफ है, तुम पर 50% है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर भी किस तरह से टैरिफ लगा रहा है, वीज़े को बैंड कर रहा है और उसके अलावा जंजीरों में बांध के भेज रहा है। मतलब एक इंतहा कर दिए इसने। लेकिन इसको किसने पसपा किया, इसके हौसले को? अमेरिका के और इजराइल के। किसको तोड़ा? देखिए, एक गिरोह है ये, और इस गिरोह ने पूरे तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई। कुछ लोग जो मादियत परस्त थे, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे MI6 हो, चाहे CIA हो, चाहे ISIS हो, इन सब ने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हक के साथ रहे। आज पूरी दुनिया में दहशत क्यों फैली हुई है? अमेरिका और इजराइल को जो जवाब मिला ईरान से, तो पूरी दुनिया में दहशत फैली है। क्यों दहशत फैली है? मैं उन तमाम अरब ममालिक से कहना चाहता हूँ, सब दहशत में है। आप अगर देखिए कि जितने अरब कंट्रीज हैं वो सब दहशत में हैं कि हैं ईरान के पास इतना असलहा है, ईरान के पास इतना असलहा है, यकीनी तौर के ऊपर दहशत में। मैं उनसे कहूँगा तुम्हें दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ईरान के पास हैं वो चीज़ें तुम भी अपना लो तो तुम भी ऐसे ही बहादुर बन जाओगे। चूँकि ईरान का अकीदा है गदीर और अज़ादारी इमाम हुसैन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी कुव्वत बख्शती हैं कि बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाने पे मजबूर कर देती हैं।
इतिहाद को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? करगिल में भी 2 ग्रुप्स हैं, इन 2 ग्रुप्स को इतिहाद करने में आपका क्या रोल रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहाद बहुत अहम चीज़ है। हमेशा दुश्मन जो है हमारे इख्तलाफ, दुश्मन का काम ही यही होता है, इख्तलाफ अगर कोई पैदा कर रहा है तो इसका मतलब उसके साथ शैतान लोग हैं। शैतान ने हमेशा ये काम किया है कि इख्तलाफ और इंतशार को फैलाया है। इत्तेहाद वो कुव्वत है जो हर एक को पसपा कर देती है, ख़त्म कर देती है। इत्तेहाद के सामने आप देख लीजिए, कैंची के 2 फल होते हैं, ये दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और कागज काट के दिखाइए, कपड़ा काट के दिखाइए, नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही दोनों मिल जाते हैं, वैसे ही बड़े से बड़ा कपड़ा हो, हदिये के लोहे की चादर पे भी अगर वो कैंची चलती तो उसको काट देती है। तो ये इत्तेहाद का नतीजा होता है कि जब इत्तेहाद हो गया, आज अगर हम मुसलमानों से इत्तेहाद की बात करते हैं, दूसरी कौमों से इत्तेहाद की बात करते हैं, तो मोमिनीन के इत्तेहाद में कौन सा नुकसान है, ये हमारी समझ में नहीं आता है। हम समझते हैं पहले घर के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, फिर उसके महल्ले में इत्तेहाद होना चाहिए, फिर उसके बाद अपने शहर के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, फिर उसके बाद मुआशरे में इत्तेहाद की बात करना चाहिए। और अगर इस पर कोई अमल नहीं करता है तो इसका मतलब वो इत्तेहाद का ढोंग रचा रहा है, इत्तेहाद को करना नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आगा साहब, हज़रत आयतुल्लाह उलमा सैयद सादिक शेराजी साहब के बारे में बहुत सारे नेगेटिव यानी कमेंट्स या नेगेटिव बयानात भी आते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि दुश्मन का काम ये होता है गलत बातों को फैलाना। हमने कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना देंगे। हक खुद होता है। मैं समझता हूँ कि आज खुद लोग कुम के अंदर जाएं और मर्ज अली ख़त हज़रत आयतुल्लाह उलमा सैयद सादिक हुसैन शिराजी के दफ्तर में जाकर कुछ लम्हे बैठें, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हक है क्या बातिल है। दुश्मन को चाहिए है, मैं तो उस वक़्त समझता हूँ कि जब हमारे सामने अक़ीदे के ख़िलाफ़, देखिए हमारी 2 चीज़ें, अक़ीदे के ख़िलाफ़ या कोई तहरीर हो या कोई तकरीर हो। अगर अक़ीदे के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जो हुल्ला मचा रहा है मचाने दीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम चाहते यही हैं कि जो हमारे उलमा, जो हमारे मराजे किराम खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ फिर आगा शिराजी का जो खानवादा है वो आज का नहीं है, सैकड़ों साल से खिदमत को अंजाम दे रहा है। और वो क्या, आज उनके अजदाद का एक फतवा वो था कि जिसने पूरी अंग्रेज़ी हुकूमतों को घुटने पे ला दिया था, जो तंबाकू के फतवे के नाम से मशहूर है। तो ये ख़ानदान शिराजी दीन की खिदमत कर रहा है, पैगाम आले मोहम्मद को पहुँचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दफ्तर तकरीबन 1 साल से यहाँ पर चल रहा है। तो इस दफ्तर में पहली बार आज आयतुल्लाह सैयद सादिक हुसैनी शिराजी साहब के वकील मुतलक आगा सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ लाए। तो हम सब पहले से ही आगा सैयद मोहम्मद शिराजी जब दुनिया में मौजूद थे, उनका मुक़ल्लिद था, तो आज भी उन्हीं के अक़ीदत के साथ हम सब यहाँ पर जमा हुए। और ख़ानदान शिराजी ने आज तक जितना दीन इस्लाम की खिदमत की है, उस खिदमत को सराहते हुए हमने इस मजलिस में शिरकत की। और आज के बाद भी इंशाअल्लाह इस दफ्तर में इनकी याद में मजलिसें होते रहेंगे और हम यहाँ पर शमूलियत होते रहेंगे। Dax Express Lakhani memang sunla join di channel pa.